Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड योर रिवीजन मस्ट बी इन फुल स्विंग. आपका जो रिवीजन है वो भी बहुत ही शानदार चल रहा होगा. as in this weekend you are going to appear in your promotional exam and it is the high time for again and again revision because you know कि जितनी हमने प्रैक्टिस की होती है उसका रिवीजन करना इज़ एक्चुअली वेरी क्रूशल. सो वन मोर टाइम वेलकम टू ग्लीमिंग ग्रामर चैनल. आप सभी का ग्लीमिंग ग्रामर चैनल पर स्वागत है. If you are visiting our channel first time, so I request you to kindly subscribe the channel, and if you like the content, kindly press the thumbs up as well as press the bell icon so that you will get all the notifications immediately. और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को साझा करें. So let's start today's video. It is gonna be the 4th mock test. आप इसको कह सकते हैं कि आज हम ये आपकी जो हमारी जर्नी थी जो कि हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, नाउ आई वुड से दैट टुडे इट इज़ द डेस्टिनेशन, राइट. इट इज़ गोना बी द लास्ट मॉक टेस्ट, द फाइनल मॉक टेस्ट ऑफ आवर सीरीज़. और दिस इज़ गोना बी वेरी अमेजिंग. उसका रीज़न आपके अभी सामने है, विजिबल है. बेसिकली वी आर गोइंग टू डू द मैक्सिमम क्वेश्चंस. येस, today we are going to do in the mock test 18 questions and I hope you all are ready for it. As usual, all the questions will be multiple choice. Each question will carry 1 mark and there will be no negative marking. तो हम चाहते हैं कि आपका जो भी स्कोर है आप हमारे साथ शेयर करें. Well, so I hope you all are ready. So tie your belt, fasten your belt, and I'm just going to start the mock test. Well, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं. इन द फाइनल मॉक टेस्ट आई केप्ट इंटेंशनली क्लोज टेस्ट बिकॉज 2024 के एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट ही आया था, राइट, विच कंसिस्टेड ऑफ 5 मार्क्स, राइट. सो क्लोज टेस्ट इज़ हियर एट योर स्क्रीन. तो आप इसको क्विकली रीड करिए. यू कैन पॉज द वीडियो एज आई ऑलवेज से, और आप अपने पेस के अकॉर्डिंग भी इसको रीड कर सकते हैं. लेट मी ऑल्सो रीड इट फॉर यू. सो बेसिकली इट इज़ अबाउट इंटरनेट. The internet is used for dash sharing. The information can be shared between the two from very far away places. News is also shared on the internet. We can easily know what's dash in other parts of the world. Today, 90% of works are carried out with the help of the internet. We have machines that can't run without internet dash. Even airplanes today have an internet connection. A lot of companies do business on the internet. They blank their products over the internet. The buyer also makes all the payments over the internet. The bill is also generated over the internet only. The internet is also a useful dash platform. Data is updated regularly on the internet. Students can read their study material over the internet. So I hope we have got an outline कि जो पूरा पैसेज है जो क्लोज टेस्ट है it is only talking about internet. So let's start solving the questions. क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है. आपको फर्स्ट ब्लैंक में एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है, राइट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. So basically the first blank was the internet is used for dash sharing. हम इंटरनेट से क्या शेयर करते हैं? गैजेट्स. गैजेट्स आर बेसिकली द अप्लायंसेज जो कि हम घर में यूज़ करते हैं. लाइक मोबाइल इज़ ऑल्सो अ गैजेट, अवन एट आवर होम इज़ ऑल्सो अ गैजेट, राइट. अप्लायंस है वो एक. या हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एनवायरमेंट और ड्रीम. सो डेफिनेटली द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज़ हियर ऑप्शन नंबर बी. द इंटरनेट इज़ यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग. ओके, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हम इंटरनेट यूज़ करते हैं. लेट्स सी ब्लैंक नंबर 2.
Basically, it is starting from here. News is also shared on the internet. We can easily know what's dash in other parts of the world. Occur, hear, happening, या option number D, update. Your time starts now. टाइम अप. सो हियर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो लेट मी टेल यू कि काफ़ी वेरी क्लोज थे आप. अकर भी यहाँ पर बहुत ही एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता था हमारा ऑप्शन नंबर ए. हेयर एंड अपडेट ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए हैं आपके. बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है. बट अकर हो सकता था बिकॉज अकर ऑल्सो मीन्स समथिंग हैपन स्पेशली विच इज़ नॉट प्लान्ड. लेकिन हम अकर का यूज़ जनरली करते हैं जब कुछ लाइक एक्सीडेंट हुआ तो वी कैन से द एक्सीडेंट अकर्ड लास्ट वीकेंड ऑन दिस रोड. तो अकर्ड हम ऑल ऑफ अ सडन जब कोई चीज़ हैपन होती है तब हम यूज़ करते हैं. और सेकेंडली यहाँ पर अगर इफ़ यू विल फोकस व्हाट इज़, यहाँ पे कॉन्टीन्यूस फॉर्म दिया हुआ है व्हाट इज़. तो यहाँ पर जब इज़ है तो वी अंडरस्टूड कि दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस. सो वी विल गो विद ING फॉर्म. तो हम हैपनिंग के साथ ही जाएंगे एंड योर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. तो अगर आपने ऑप्शन सी लगाया है यू कैन एड 1 मार्क इन योर कंप्लीट स्कोर. Let's move ahead towards question number 3. So the question number 3 is, we have machines that can't run without internet dash available, supply, wires या connectivity, and your time starts now. ऑल राइट. सो इफ़ यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर डी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. राइट. सो बेसिकली वी हैव मशीन्स, हमारे पास मशीन्स होती हैं दैट कांट रन विदाउट इंटरनेट डैश. देखिए अवेलेबल तो बिल्कुल नहीं होगा. राइट. वायर्स भी नहीं होगा बिकॉज वाईफाई भी है. वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. तो वाईफाई भी है, विदाउट वायर भी इंटरनेट चलता है. सारे लैन ही नहीं होते हैं. आपका बचता है सप्लाई. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सप्लाई अप्रोप्रिएट है तो लेट मी टेल यू कि सप्लाई का यूज़ हम बेसिकली तब करते हैं लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर सप्लाई. राइट. इट इज़ समथिंग विच इज़ फीजिबल समवेयर. तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कनेक्टिविटी. राइट. आप देख भी सकते हैं आगे भी एक और सेंटेंस में कनेक्शन दिया हुआ है. राइट. सो वी हैव मशीन्स दैट कांट रन विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी. तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है. लेट्स सी ब्लैंक नंबर 4. They dash their products over the internet. Right. So solve the question. Sold, bought, sell या buy, and your time starts now. वेल टाइम अप. सो हेयर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. राइट. यहाँ पे सेल आएगा. सेल. अब देखिए सेल क्यों आएगा. हो सकता है आपको ABCD चारों ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हो या फिर माइट भी कि आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया हो. तो लुक हेयर इफ़ यू विल गो दे. यहाँ पे आपने जब दे पढ़ा तो आपको पहले ये कोरिलेट करना है कि ये दे जो प्रोनाउन है ये किसके लिए यूज़ हुआ है. इस प्रोनाउन को कोरिलेट करने के लिए हमें पहले थोड़ा सा रन करना पड़ेगा. एक और सेंटेंस हम पढ़ते हैं. क्या वहाँ पर कोई नाउन दिया है. अगर नहीं है तो उससे पहले वाले सेंटेंस पे आपको जाना पड़ेगा. राइट. टू कॉम्प्रीहेंड कि नाउन क्या है. सो अ लॉट ऑफ कंपनीज डू बिजनेस ऑन द इंटरनेट. राइट. बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिजनेस करती हैं ऑन द इंटरनेट.
दे डैश देयर प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट। तो अब हमें पता चल गया कि जो दे है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, डेफिनेटली कंपनीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर दे। तो अब आप मुझे बताइए जो कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगी, क्या वो अपने प्रोडक्ट को, देखिए सोल्ड और बॉट तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आप देखिए डू बिजनेस, हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है, तो आगे भी हम एक फैक्ट ही शेयर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर भी हम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। तो सोल्ड एंड बॉट तो V2 हो गया, राइट, इट इज़ पास्ट फॉर्म। तो आपके पास बचते हैं सेल एंड बाय। तो ऑफकोर्स ही बात है, जब हम यहाँ पे कंपनीज़ की बात कर रहे हैं तो कंपनीज़ जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेंगी, कंपनीज क्या करेंगी, सेल करेंगी, बेचेंगी, राइट। हु इज गोइंग टू परचेज, ऑफ कोर्स द बायर, द कस्टमर, ऑल राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा जब भी आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, यू नो, बी वेरी हीडफुल, उसके एक प्रीवियस सेंटेंस को जरूर रीड करिए इफ यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट ऑप्शन, राइट, डोंट बी इन हरी। Let's move ahead towards the last question of this closed test, question number 5th. And the options are here at your screen. The internet is also a useful dash platform. Learning, thinking, influencing, your gossiping. And your time starts now. ऑल राइट, सो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और डी को एलिमिनेट कर दिया था, यानी कि आपकी लिस्ट में बी और डी था ही नहीं, देन वेल डन, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट। देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी तो एलिमिनेट हो गया, ऑफ कोर्स हम वहाँ पे थिंकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट। एक्सप्लोरिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, हम एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट थिंकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट। गॉसिपिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। गॉसिपिंग इज बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग चिट चैट, फालतू की टॉकिंग कर रहे हैं। नाउ यू आर लेफ्ट विद लर्निंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। तो आप मुझे बताइए, देखिए इन्फ्लुएंसिंग भी हो सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंसिंग यहाँ पर क्यों नहीं आएगा और लर्निंग क्यों आएगा, राइट। बाय द वे ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे उससे पहले एक एडजेक्टिव दिया हुआ है यूजफुल। सो इन्फ्लुएंसिंग स्पेशली थ्रू इंटरनेट, कैन बी नेगेटिव, कैन बी एडवांटेजियस, can be beneficial for us as well as can be can have some harmful effect as well. जैसे कि आजकल आप टीनेजर्स को देखिए, राइट, दे आर लाइक गोइंग looking the social medias, memes and all these videos, shorts, and they are demanding for two-wheelers, even they are not turning 18, before turning 18 they are asking for the vehicles. तो वॉट इज इट, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अगेन, राइट, इंटरनेट से ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, राइट, सोशल मीडिया इज समवेयर इंटरनेट, एंड बट वो यूजफुल नहीं है, ऑल राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम इन्फ्लुएंसिंग को नहीं चूज कर सकते, बिकॉज इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित होना, सो इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। तो यूजफुल होता है बेनिफिशियल, तो ये एक कब बेनिफिशियल है, व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग गुड, ऑल राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. And here is your question number 6, where you have to form passive form, right, of the given sentences. Basically it is a sentence, क्योंकि हम question number 6 की बात कर रहे हैं. The teacher praised him, and options are he praised by the teacher, he is praised by the teacher, he was praised by the teacher, या the teacher was praised by him. And your time starts now. Time up. So the correct answer is yes. If you have chosen option number C, actually the arrow, the tick mark is not here, right? But basically the correct answer is that he was praised by the teacher. Okay, so basically praise से आपको पता चल गया होगा that this is past indefinite, and the rule of past indefinite is basically was were oblique was were plus
वी थर्ड, तो वी थर्ड तो आती है, आप देख सकते हैं सब में वी थर्ड है, तो इससे तो एलिमिनेशन आपका हुआ नहीं होगा मेन वर्ब से, राइट। बट यहाँ से हो गया होगा वॉज से, राइट। यहाँ पे सिंपली प्रेज्ड है, यहाँ पे इज प्रेज्ड है, ओनली इन ऑप्शन सी वॉज प्रेज्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। काइंडली मार्क अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है, देन इट इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अगेन, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। और आपका सेंटेंस है द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। ओके, ऑप्शन ए द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर, ऑप्शन बी द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय द गार्डनर, सी द प्लांट्स वाटर्ड बाय द गार्डनर, या डी द प्लांट्स विल बी वाटर्ड बाय द गार्डनर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up. So here the correct option is option number A. The plants are watered by the gardener. आपको हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे water awkward लगा हो, क्योंकि क्या होता है कि जनरली जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच सुनते हैं बार बार, जैसे कि वाटर जो है वी यूज़ इट वेरी ऑफन एज अ नाउन, हम मोस्टली उसको फ्रिक्वेंटली एज अ नाउन यूज़ करते हैं, लाइक गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड वाटर, हेयर इज सो मच वाटर। लेकिन वाटर वर्ब भी होता है। ओके, लेट मी टेल यू कि वाटर जो है वो वर्ब भी होता है। तो यहाँ पे जो वाटर दिया गया है वो एज अ वर्ब दिया गया है, राइट, यानी कि पानी देना। सो द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एंड द रूल सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वो वर्ब आती है दैट इज एम आर प्लस यस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वी थर्ड। दैट्स वाई योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, एरर, राइट। सो चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। और अगर आपको लगता है सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इन दैट केस यू कैन चूज ऑप्शन नंबर डी। वेल, तो फ्यू शुगर वॉज लेफ्ट इन द कंटेनर या नो एरर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेल, टाइम अप। एंड आई होप कि अगर आपने हमारी डिटर्मिनर्स की क्लास देखी है तो ये क्वेश्चन तो आपने एक कहते हैं चुटकी में सॉल्व कर दिया होगा। वेल, सो हियर द एरर इज बेसिकली इन ऑप्शन ए, फ्यू शुगर। देखिए, शुगर इज बेसिकली अनकाउंटेबल, आप शुगर को गिन नहीं सकते, राइट। और जो फ्यू डिटर्मिनर है उसका यूज़ हम काउंटेबल के साथ करते हैं, लाइक इफ आई से फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू ट्रीज, ओके, फ्यू मैच बॉक्सेस। और यहाँ पर अगर शुगर क्यूब्स होता, राइट, क्योंकि क्यूब्स जो होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, वो बड़े होते हैं, तब यहाँ पर फ्यू ठीक होता, फ्यू शुगर क्यूब्स। लेकिन यहाँ पे शुगर दिया हुआ है और शुगर अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर शुगर के साथ लिटिल का यूज़ होना चाहिए था, ना कि फ्यू का। दैट्स वाई फ्यू इज़ इनकरेक्ट। और करेक्शन क्या है? यस, लिटिल, ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन एरर क्वेश्चन, राइट। ऑप्शन ए, शी हैड परचेज्ड, ऑप्शन बी अ आवर ग्लास, ऑप्शन सी फ्रॉम द एग्जीबिशन, या आपको लगता है नो एरर, देन यू कैन चूज ऑप्शन डी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up. So basically if you will see here, she had purchased, तो दिस इज पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। शी हैड परचेज्ड बिल्कुल करेक्ट है, हैड के साथ वी थर्ड आती है। अ आवर ग्लास, यहाँ पर एरर है, राइट, ऑप्शन बी में। आवर ग्लास हम
एच जो है वो साइलेंट है, हावर ग्लास नहीं है, दिस इज आवर ग्लास। ओके, तो आपको किसका साउंड आ रहा है, वावल का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ नहीं करेंगे, एन का यूज़ करना चाहिए था। इट शुड बी शी हैड परचेज्ड एन आवर ग्लास फ्रॉम द एग्जीबिशन, सिमिलरली एज द यूज इन ऑनेस्ट, एयर। ओके, let's see the question number 10th. Choose the part of the sentence that has an error, because error correction के questions ज़्यादा आते हैं, that's why I intentionally put more questions. He is, option A is he is learning, B is new skill, C is to earned, या D more money. Option E है आपका no error, and your time starts now. Well, so here error is in option number A. No, A में error नहीं है, error है आपका ऑप्शन नंबर C में, राइट, टू अर्न। आई होप कि आपने यहाँ पे स्कोर कर लिया होगा अपना 1 मार्क। देखिए टू इन्फिनेटिव है, राइट, इसके साथ हम V1 का यूज़ करते हैं, तो ये आपको रिमेंबर रखना है, एक बहुत ही कॉमन सा यू कैन से रूल है, राइट। सो द सेंटेंस शुड बी ही इज़ लर्निंग न्यू स्किल टू अर्न मोर मनी, टू अर्न मोर मनी। ऑलराइट, सो आई होप कि अभी तक आपका काफ़ी अच्छा फ्लो चल रहा होगा। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट, और आई वुड लाइक टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, कि अगर कभी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं ना, सो नेवर गिव अप। ओके, कई बार ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन अगर हमारे इनकरेक्ट चले जाते हैं, सो वी फील सो डिमोटिवेटेड, और हम सोचते हैं कि छोड़ो नहीं आ रहा है। सो डोंट डू दैट, कीप ऑन ट्राइंग। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, स्पेशली ग्रामर। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। एंड 11 क्वेश्चन है आपका जम्बल्ड सेंटेंस का। मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम जम्बल्ड सेंटेंसेस की कुछ क्लासेस करा दीजिए। तो देखिए जम्बल्ड सेंटेंस जो है इट इज़ आई थिंक वेरी इजी टॉपिक। इसमें कुछ रूल तो है नहीं, देर इज़ नो रूल एंड देर इज़ नो स्ट्रैटेजी, इट इज़ सिंपली द रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये तो आप आई थिंक रीडिंग बेस्ड पे बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग इट ओनली इन क्लोज मॉक टेस्ट. So basically here you have to form a correct order of these words which are jumbled here. A is afraid of the dog she is, B is the dogs are afraid of she, या C she is afraid of the dogs. And your time starts now. वेल टाइम अप। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर चूज किया है सी, शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डॉग्स, देन इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, ओके। देखिए द डॉग्स आर अफ्रेड ऑफ शी, हो सकता है आपको ये भी ठीक लग रहा हो कि द डॉग्स आर अफ्रेड, डॉग जो हैं वो भी डरते हैं उससे, देर इज़ अ फीमेल। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारा शी गिवन है ना, दिस इज़ द सब्जेक्टिव फॉर्म। ओके, ये नाउन का जो सब्जेक्ट फॉर्म है वो है, हमें यहाँ पर चाहिए था ऑब्जेक्ट फॉर्म। हो सकता है कि कोई ऐसी लेडी है या फिर कोई ऐसी पेट ऑनर है जो डॉग्स उससे बहुत डरते हैं। ओके, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर होना चाहिए था दैट डॉग्स आर अफ्रेड ऑफ हर, तो ठीक होता, राइट। बट यहाँ पे क्योंकि एक सब्जेक्ट दे दिया है इसीलिए दिस इज इनकरेक्ट। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। अगेन करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जम्बल सेंटेंस, very important question and very nice question, just put some do some brainstorming, I would say. A is patience is an important part of love, B is love is an important part of patience, या option C an important part of patience is love. It's very, I must say, very complicated question, और अगर आपने ये score कर लिया then definitely you are going so well, and your time starts now.
Well, time up. And here the correct answer is, okay, let me spill the beans. Yes, option number A. Okay. बाय द वे दिस इज़ इनकरेक्ट. ओके, ये करेक्ट नहीं है. ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, बट लेट मी टेल यू कि दिस इज़ इनकरेक्ट. ओके, ये एरो जो है ये करेक्ट जो मार्क है दैट शुड बी एट ऑप्शन ए. ओके, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बाय द वे आपको. पेशेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लव. ओके, हमारा बी ऑप्शन कह रहा है लव इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेशेंस, और सी ऑप्शन कह रहा है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेशेंस इज लव. तो अगर आप देखेंगे बी और सी में सिर्फ जो वर्डिंग्स है वो चेंज की गई है, मीनिंग कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में. ठीक है, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि लव इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. लव एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, पेशेंस का. सी भी यही बोल रहा है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पेशेंस का है क्या, लव. लेकिन ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, पेशेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लव. तो थोड़ा सा अगर आप इसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा इसलिए करेक्ट है क्योंकि लव के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, राइट. वी नीड पेशेंस, वी नीड टॉलरेंस, वी नीड टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस, राइट. और उसमें लाइक वी से ना दैट पेशेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लव, और पेशेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अ हेल्दी रिलेशनशिप. यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर rather than a good speaker, okay, in a relationship. So basically here patience, okay, एक important part है किसका, love का. ना कि हम इसको उल्टा बनाएंगे कि love एक important part है patience का. No, patience is one of the important aspect of love, and I hope कि आप सभी ने यहाँ पर option A ही टिक किया होगा. Let me again tell you कि ये यहाँ पर incorrect, right. It should be here at option A. Let's see the question number 13. Very nice question. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल. तो आर्टिकल आपको पता है तीन ही होते हैं, ए, एन एंड द, राइट. तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, डैश यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर. यहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड स्टेट की जो करेंसी है उसी की बात हो रही है, डॉलर की, इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ डैश 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 कंट्री. ओके, मेंशन नहीं किया इंटेंशनली बिकॉज यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेल, सो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट. आपको पता होगा कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, ओके, उनसे पहले हम द लगाते हैं. जनरली हम कंट्रीज़ क्योंकि प्रॉपर नाउन होते हैं नहीं लगाते हैं द, राइट. बट जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो द इंडिया हम नहीं कहते, लेकिन अगर हम कहेंगे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो फिर द हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट. तो जब भी लाइक प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं आता है लाइक द रिपब्लिक, तो उससे पहले हम द लगाएंगे. तो बेसिकली दो ही क्वेश्चन ही आते हैं रिपीटेडली, या तो यूएसए का आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आता है, या फिर यूके का आता है, यूनाइटेड किंगडम का. तो आपको ध्यान रखना है कि नो आर्टिकल नहीं चूज़ करना है, ओके. इन कंट्रीज़ के साथ आपको द आर्टिकल लगाना है. लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ इनकरेक्ट स्पेलिंग. let me tell you, don't neglect the spelling part. In I think not I think actually it is a fact, in 2024 they gave very common spelling. elephant की spelling पूछी गई थी और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिनकी गलत इनकरेक्ट हो गई थी, राइट, गलत हो गई थी. एंड आई मस्ट से कि ईजी स्पेलिंग थी, लेकिन हो सकता है इस बार स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें. तो स्पेलिंग्स थोड़ा सा आप अपना फोकस रखिएगा. और वेल, एंड हेयर 4 स्पेलिंग्स आर गिवन. आपको एक इनकरेक्ट बतानी है. ए है ब्रिज, बी है आर्टिफिशियल, सी है जुपिटर, या डी फुलफिल. कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? योर टाइम इज स्टार्टेड. टाइम आप. सो बेसिकली यहाँ पर जो एक प्लैनेट का नेम दिया है, यस, जुपिटर, उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी. लुक इन योर दैट गाइड बुक पथ प्रदर्शक, दे हैव गिवन द नेम ऑफ द प्लैनेट्स, राइट, एज वेल एज द नेम ऑफ द जोडिक साइंस, जिनको हम राशि भी बोलते हैं.
तो इफ़ यू आर हैविंग टाइम जस्ट रिवाइज दोज टू थिंग्स. तो आई होप कि अगर इन केस आती है तो यू कैन स्कोर 1 मार्क फ्रॉम देयर एज वेल. क्वेश्चन नंबर 15 इज अगेन चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग. ऑप्शंस हैं आपके हिप्पोपोटामस, टॉर्टस, सी स्क्वायरल या डी कैमेलियन. योर टाइम स्टार्टेड. Time up. So if you have chosen option number A, then let me tell you hippopotamus की spelling बिल्कुल correct है. Yes, there is no error in hippopotamus. बिल्कुल correct है. इसको हम short में hippo भी बोलते हैं. Basically spelling incorrect है यहाँ पे tortoise की, right? So it should be TORTOISE. ये जो E है ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है. स्क्वायरल यानी कि गिलहरी बिल्कुल सही है. एंड कैमिलियन विच इज़ कॉल्ड गिरगिट, जिसका हमने एक पैसेज भी किया था आई थिंक इन लास्ट वीडियो. सो कैमिलियन इज बेसिकली दैट गिरगिट. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16. अगेन इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है. ऑप्शन ए इज कॉशियस, बी इज केयरफुल, सी इज एडवांटेज या ऑप्शन डी इंटेलिजेंट की स्पेलिंग गलत है. क्या लगता है आपको? टेक योर टाइम. टाइम अप. तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही कम ने चूज़ किया होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. यस. सुन के थोड़ा हो सकता है आपको ऑकवर्ड लगे. लुक, केयरफुल में सिंगल एल आता है. यस. जैसे कुछ इनकरेक्ट स्पेलिंग्स अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं और हम उन्हीं को कॉन्स्टेंटली लिखते रहते हैं. जैसे मैंने देखा है बहुत सारे ऐसा हमारी हैबिट में रहता है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स और लिखते हैं लाइक राइटिंग में डबल टी, तो राइटिंग में सिंगल टी आता है. राइट. सो इट इज़ समवेयर फीडेड इन आवर ब्रेन. तो सिमिलरली केयरफुल में भी, क्योंकि हमें लगता है फुल, भाई फुल FULL इज़ फुल एंड CARE केयर, तो केयर एंड FULL फुल इज़ केयरफुल. लेकिन नो, केयरफुल की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है. जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर कोई आपको बोले फुलफिल की स्पेलिंग लिखो, तो फुल अगेन वही फुल वाली बात हो गई. फुल प्लेट, गिव मी फुल प्लेट ऑफ चाउमीन. तो FULL फुल रहता है. बिल्कुल ठीक है. और फिल इन द ब्लैंक्स, तो FILL फिल, तो FULL फुल एंड FILL फिल. तो ये स्पेलिंग हमारी बन जाएगी फुलफिल. लेकिन ऐसा नहीं होता. जब हम फुलफिल पूरा लिखते हैं तो हम उसमें से एक एल रिमूव कर देते हैं. यहाँ पे ये फुलफिल की स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा. राइट. ये भी बहुत इनकरेक्ट होती है. तो यहाँ पर केयरफुल में सिंगल एल आएगा ऑफिशियली. बेसिकली कई बार इनकरेक्ट भी लिख देते हैं लोग. वेल, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग अगेन इन क्वेश्चन नंबर 17. ऑप्शन ए है आपका वियर्ड, बी है बिजनेस, सी है सिम्टम या ऑप्शन डी एडवर्स. वेल, सो इफ़ यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है. राइट. सिम्टम, हम इसको देखिए बोलते सिम्टम है, लेकिन इसमें पी भी होता है जो कि साइलेंट होता है. इसीलिए कई बार हमें स्पेलिंग करेक्ट लगती है बट होती नहीं है. बेसिकली द स्पेलिंग इज SYMP. ओके. ये एम के बाद ना पी आता है. SYMP एंड TOM. सिम्टम होते हैं द साइंस, लाइक if the doctor will say if these are the symptoms, then that means that you are suffering from so and so problem, so and so disease. So basically symptom में SYMP TOM. बाकी सारी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है. Let's move ahead towards the last question of this mock test, which is question number 18. Again, the following parts of the passage named 1, 2, 3, 4 are not given in their proper order. तो आपको क्या करना है? You know it well. आपको इनको ऑर्डर में लगाना है और बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है. So let's read quickly.
फर्स्ट है आपका दे डग द एंटायर फील्ड टू फाइंड द हिडन ट्रेजर. बी सेकेंड इज बेसिकली सेकेंड स्टेटमेंट इज सीड्स वर प्लांटेड, गुड क्रॉप वॉज रेडी बाय देयर हार्ड वर्क एंड दे रियलाइज्ड दैट हिडन ट्रेजर वॉज द हार्वेस्ट. थर्ड स्टेटमेंट है नो गोल्ड वॉज फाउंड, दे वर डिसअपॉइंटेड बट द सॉइल टर्न्ड गुड फॉर द क्रॉप आफ्टर डिगिंग. And statement number 4 is a dying farmer told his sons about a hidden treasure in the fields. And your options are here at your screen. और आपका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है. वैसे काफ़ी इजी है बिकॉज ऑप्शंस आर प्रेटी इजी. वेल टाइम अप. अगर अभी तक आपका नहीं सॉल्व हुआ है देन आई नो इट इज़ समवेयर ऑल लेंथी क्वेश्चन, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं बिफोर लुकिंग फॉर द आंसर, वेटिंग फॉर द आंसर. बेसिकली यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. ओके, बहुत ही ईजी था क्योंकि देखिए कहीं भी कुछ भी रिपीटेड नहीं है. एक में फर्स्ट दिया है, एक में सेकंड दिया है स्टार्टिंग, एक में थर्ड और एक में फोर्थ, और बहुत ही ईजिली बेसिकली पता चल रहा है. अ डाइंग फार्मर टोल्ड हिज सन, अ डाइंग फार्मर यानी कि एक मरता हुआ फार्मर जो था ऑलमोस्ट एट द डेथ बेड, टोल्ड हिज सन्स अबाउट अ हिडन ट्रेजर इन द फील्ड्स. बिल्कुल ठीक बात है. देन व्हाट हैपेंड, ऑप्शन 1 दे डग द एंटायर. तो ये दे कौन है, ऑफकोर्स सन्स की बात हो रही है, राइट. सो दे डग द एंटायर फील्ड to find the hidden treasure. Then option number statement number 3 no gold was found, यानी कि उन्होंने फील्ड तो डिग किया लेकिन उनको कोई भी सोना नहीं मिला. They were very disappointed, so sad, but the soil turned good for the crop. लेकिन जो सॉइल थी उन्होंने डिग कर दी थी वो अब क्रॉप के लिए रेडी हो गई थी आफ्टर डिगिंग. सीड्स वर प्लांटेड, अब उन्होंने सोचा होगा कि अब आफ्टर ऑल हमने उसको डिग तो कर ही दिया है तो कुछ सीड्स ही लगा देते हैं. सो फाइनली सीड्स वर प्लांटेड एंड गुड क्रॉप वॉज रेडी बाय देयर हार्ड वर्क. तो उन्होंने इतनी मेहनत की थी तो एक बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट रेडी हुआ. एंड फाइनली दे रियलाइज्ड दैट हिडन ट्रेजर वॉज द हार्वेस्ट. और उनको रियलाइज़ हुआ कि जो उनके फादर ने उनको बोला था कि फील्ड में हिडन ट्रेजर है, इट इज़ एक्चुअली देयर हार्वेस्ट. इट इज़ द नाइस हार्वेस्ट, गुड क्रॉप, जो कि उनको बहुत ही अच्छा अमाउंट दिलवाने वाली है. सो दे अंडरस्टूड दैट इट इज़ एक्चुअली द हार्ड वर्क. वेल, so I hope you must have liked the video, and first of all I would like to wish a very best of luck for your examination. Just break the lag. और एक इम्पॉर्टेंट आपसे आई वुड से की रिक्वेस्ट है, आई जस्ट विश कि आपका सिलेक्शन हो, डेफिनेटली हो, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग सो हार्ड, यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, मुझे ऐसा लगता है. और बट अपकमिंग बैच के लिए थोड़ी हेल्प हो पाए, क्योंकि आपका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही रहता है दैट नो PYQs आर अवेलेबल एनीवेयर. तो पिछली बार भी हमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने फीडबैक दिया था, स्पेशली एकदम फ्रेश, जैसे आप एग्जाम देकर आते तो आपको याद रहता है कि ओके ये क्वेश्चन आया था, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर देयर. सो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन, ताकि आने वाले बैचेस को भी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, राइट. दो आई नो की गाइड है, बट अगेन समटाइम्स दे चेंज द पैटर्न. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लोज टेस्ट आपकी गाइड में, पथ प्रदर्शक में कहीं नहीं है, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन इज गिवन, बट लास्ट ईयर दे गेव इट. तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, राइट. तो आई होप कि आपका सिलेक्शन हो और आप अपने नेक्स्ट बैच को हेल्प करें. सो थैंक यू सो मच. काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.